जो कि हो गया हमारे वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स। और जैसे कि हमारा वॉल्यूम सेट करना हो गया या फिर वॉल्यूम के आइकॉन जो है वो अपडेट करने हो गए, उसके लिए हम थोड़े फंक्शंस यहाँ पर बनाएंगे। एंड देन आई थिंक हमने बाकी सारे फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। तो वो जो फंक्शंस है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। फर्स्टली यहाँ पर मैं बनाऊँगी फंक्शन सेटअप वॉल्यूम नाम का। यहाँ पर सेटअप वॉल्यूम में मैं फर्स्टली क्या करूँगी, कॉन्स्ट सेव्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वो होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो कि होगा म्यूज़िक प्लेयर वॉल्यूम, एंड देन 0.75। सो ये क्या करेगा, जो हमारा वॉल्यूम है वो सेव करेगा, या फिर डिफ़ॉल्ट जो वॉल्यूम होगा वो हमारा 75% वॉल्यूम हम रखेंगे एज ए डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम। देन जो हमारा ऑडियो एलिमेंट्स है उसके वॉल्यूम सेव करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे ऑडियो प्लेयर डॉट वॉल्यूम इज इक्वल टू सेव्ड वॉल्यूम, एंड उसी के साथ साथ जो वॉल्यूम साइड बार है, वॉल्यूम स्लाइडर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेव्ड वॉल्यूम। सो ये जो स्लाइडर की पोजीशन है वो सेट करेगा एज हमारे वॉल्यूम के मैच के बराबर। और यहीं पर हमें एक और फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, हमारे वॉल्यूम के आइकॉन को अपडेट करेगा एज़ पर हमारे वॉल्यूम के हिसाब से। तो हम यहाँ पर इसे कॉल कर देंगे एंड देन इसी के नीचे हम उसे बनाएंगे। सो वॉल्यूम आइकॉन अपडेट वॉल्यूम आइकॉन नाम से, जो कि हम यहाँ पर नीचे बनाएंगे। जो वॉल्यूम अपडेट वॉल्यूम आइकॉन है फर्स्टली हम वही बनाएंगे एंड देन वहाँ ये जो फंक्शन है वो रिटर्न लिखेंगे। तो फंक्शन अपडेट वॉल्यूम आइकॉन, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट होगा वॉल्यूम। फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारी वॉल्यूम आइकॉन हाई लो जो भी है म्यूटेड, उन सबको हिडन कर देंगे एंड देन अपने हिसाब से उन्हें कब दिखाना है वो डिसाइड करेंगे। तो फर्स्टली क्या करेंगे, वॉल्यूम आइकॉन हाई डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड क्या करेंगे, हिडन ऐड करेंगे, तो ये हिडन हो जाएगा। इसी के साथ साथ वॉल्यूम आइकॉन लो डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर भी हिडन ऐड करना है हमें। और वॉल्यूम म्यूटेड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ये भी हिडन करना है। तो हमने सारे के सारे जो 3 आइकॉन थे हमारे वॉल्यूम के वो हिडन कर दिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 देन ऑडियो प्लेयर डॉट म्यूटेड। अगर हमारा वॉल्यूम 0 या फिर म्यूट है तो जो हमारा म्यूटेड का आइकॉन था वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसी को कर लूँगी कॉपी, यहाँ पर कर दूँगी पेस्ट। सिंपली यहाँ पर हमें ऐड की जगह क्या करना है, रिमूव करना है। ग्रेट। देन एल्स इफ अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो अगर 0.5 से, अगर हमारा 0.5 यानी कि 50% से लेस देन वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हमारा जो लो वॉल्यूम आइकॉन है वो हम दिखाएंगे। यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर दूँगी। एंड लास्टली एल्स में हम हमारा लास्ट आइकॉन दिखाएंगे जो कि हमारा वॉल्यूम हाई बटन का। ग्रेट। तो जो अपडेट वॉल्यूम आइकॉन का फंक्शन था वो इतना ही था, यहाँ पर हमने उसे कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो ऊपर का फंक्शन था वो हम लिख सकते हैं, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर अब हम कुछ इवेंट लिस्नर लगाएंगे जैसे कि हमारे वॉल्यूम स्लाइडर एंड वॉल्यूम बटन के लिए। सो फर्स्टली लगाएंगे वॉल्यूम स्लाइडर के लिए वॉल्यूम स्लाइडर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि होगा इनपुट पर, वहाँ पर ई एज अ वैल्यू देंगे हम। एंड देन यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू
सो ये क्या करेगा, जो भी हमारे न्यू वॉल्यूम लेवल है फ्रॉम द स्लाइडर वो लेगा, एंड ऑडियो प्लेयर डॉट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, न्यू वॉल्यूम। एंड यहाँ पर भी हमारा जो अपडेट वॉल्यूम आइकॉन है वो अपडेट होना चाहिए एज़ पर हमारे वॉल्यूम से। तो यहाँ पर भी हम उसे कॉल कर लेंगे सिंपली कुछ इस तरीके से, एंड लोकल स्टोरेज पर हमें यहाँ पर सेव करना है। तो सेट आइटम जो कि होगा म्यूज़िक प्लेयर वॉल्यूम, एंड ये होगा न्यू वॉल्यूम। इस इवेंट लिसनर के बाद एक और इवेंट लिसनर हम लगाएंगे हमारे वॉल्यूम बटन के लिए। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी वॉल्यूम बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि होगा क्लिक के लिए। यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करेंगे, ऑडियो प्लेयर डॉट म्यूटेड इज इक्वल टू नॉट ऑडियो प्लेयर डॉट म्यूटेड, एंड देन अपडेट वॉल्यूम आइकॉन। यहाँ पर हम करेंगे ऑडियो प्लेयर डॉट म्यूटेड है तो क्या कर दो 0, वरना ऑडियो प्लेयर वॉल्यूम डॉट वॉल्यूम। ग्रेट। तो जो सेटअप वैल्यू का जो सेटअप वैल्यू वॉल्यूम का जो फंक्शन था वो भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब लास्टली जो हमने फेवरेट की प्लेलिस्ट बनाई थी, हमने जो प्लेलिस्ट के फंक्शन बनाए थे उसे उसके लिए सेव कर लिया एंड लोड कर लिया, हमारे रेंडर प्लेलिस्ट के लिए भी कर लिया। लेकिन जो हमारा फेवरेट था उसके लिए हमने सेव नहीं किया उसका डेटा एंड लोड भी नहीं किया, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन लोड favorites फ्रॉम स्टोरेज, एंड यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लेंगे favorites इज इक्वल टू जेसन डॉट पास, जहाँ पर होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और वो लेंगे हम म्यूज़िक अंडरस्कोर फेवरेट अंडरस्कोर प्रो, एंड इसके नीचे होगा सेव करने के लिए तो फंक्शन सेव फेवरेट टू स्टोरेज। यहाँ पर हम लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम म्यूज़िक फेवरेट अंडरस्कोर प्रो, एंड यहाँ पर होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फेवरेट्स। ग्रेट। तो ये फंक्शन भी हमारे हो गए। अब सारे के सारे फंक्शंस हमने यहाँ पर बिल्ड कर दिए अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे। अब हमारे जो मेन फंक्शंस रह गए वो है सिर्फ हमारे इनिशियलाइज़र फंक्शन, जो कि हमारे ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। तो वो सारे फंक्शंस अब हम लिखेंगे हमारे इनिशियलाइज़र फंक्शंस जो कि मेन है वो। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे जो कि होगा हमारे जो मॉडल बटन है उसे क्लोज करने के लिए। तो क्लोज इन्फो मॉडल बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि होगा क्लिक का, एंड वहाँ पर कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि इन्फो मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हिडन। सो जो ये फंक्शन था ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ग्रेट। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो भी इनिशियलाइजिंग फंक्शन थे वो बनाएंगे। तो एक फंक्शन तो हमें यहाँ पर बनाना है जो कि हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, जो कि हमारे ऑडियो कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी फंक्शन इनिशियलाइज ऑडियो कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो चेक करेंगे इफ़, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ इज़ ऑडियो कॉन्टेक्स्ट, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऑडियो कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू विंडो डॉट
ऑडियो कंटेक्स्ट और विंडो डॉट वेबकिट वेबकिट ऑडियो कंटेक्स्ट। सो यहाँ पर हम क्या करें, जो ऑडियो कंटेक्स्ट है हमारे ब्राउज़र की कंपेबिलिटी के साथ हम क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन एक एनालाइज़र लेंगे इज इक्वल टू ऑडियो कंटेक्स्ट डॉट क्रिएट एनालाइज़र। अब यहाँ पर लेंगे सोर्स इज इक्वल टू ऑडियो कंटेक्स्ट डॉट क्रिएट मीडिया एलिमेंट सोर्स के ऑडियो प्लेयर, एंड देन इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, सोर्स डॉट कनेक्ट एनालाइज़र, यहाँ पर एनालाइज़र डॉट कनेक्ट ऑडियो कंटेक्स्ट डॉट डेस्टिनेशन, और देन एनालाइज़र FFT साइज इज इक्वल टू 2048 and is audio initialize is equal to true। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने हमारे ब्राउज़र की कंपेबिलिटी के साथ हमारे जो कंटेक्स्ट था ऑडियो कंटेक्स्ट उसे क्रिएट कर दिया। देन जो हमारा एनालाइज़र था हमारे ईच नोड फ्रीक्वेंसी के लिए वो क्रिएट कर दिया। उसके बाद एक सोर्स नोड क्रिएट कर दिया हमारे HTML फाइल से, जो अब यहाँ पर जो ऑडियो कंटेक्स्ट था उसे कनेक्ट कर दिया, एंड देन FFT साइज़ की फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेट कर दी, एंड जो इनिशियलाइजिंग था हमारे ऑडियो का उसे ट्रू कर दिया। तो सिंपली ये क्या करेगा, हमारे ऑडियो API वेवफॉर्म को विजुअलाइज करेगा एंड इनिशियलाइज भी कर देगा। सो ग्रेट, ये इनिशियलाइज फंक्शन तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो था हमारा फंक्शन वो हम ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं लूँगी डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जो कि होगा डॉम कंटेंट लोडेड। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हर टाइम रन करेगा जब जब हमारे डॉम एलिमेंट जो है एलिमेंट्स लोड होंगे। सो फर्स्टली हम यहाँ पर लेना है लोड फेवरेट फ्रॉम स्टोरेज, देन लोड प्लेलिस्ट फ्रॉम स्टोरेज, उसके साथ साथ लोड रिसेंटली फ्रॉम स्टोरेज, रेंडर प्लेलिस्ट, रेंडर recently played, setup volume, एंड लास्ट यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेयर एल्बम कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट एल्बम आर्ट, एंड दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओके, तो आई थिंक हमारी जो स्टाइलिंग थी यहाँ पर वो हमने थोड़ी सी मिस कर दी, लेकिन हम यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है वो लोड करके देखेंगे। फर्स्टली तो जो हमारा फोल्डर है, सो ये रहा हमारा सॉन्ग्स का फोल्डर। तो इस सॉन्ग्स को फोल्डर को चूज़ करके मैं यहाँ पर लोड करूँगी। तो आई थिंक हमें एरर, सो 449 हम जाएंगे हमारे कोड में 499 पर हमें एक एरर है 499। तो यहाँ पर टाइटल होना चाहिए, टाइटल कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से देखेंगे, अब अपलोड करके अपलोड। ओ यस, तो हमारी जो म्यूज़िक थे यहाँ पर सारे के सारे अपलोड हो गए हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको
तो यहाँ पर हमारे जो सॉन्ग्स है वो प्ले हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये प्ले किया तो ये रिसेंटली प्ले में आ गया। अगर फिर से प्ले करूँगी तो वो ये ऊपर आएगा। यहाँ पर ये चल रहा है। जो नेक्स्ट है हम इसे नेक्स्ट प्ले कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं फेवरेट्स में ऐड करूँ तो सॉन्ग ऐड हो जाएगा मेरे। फिर अगर फेवरेट्स में जाऊँ तो यहाँ पर वो सॉन्ग ऐड हो चुका है। एंड देन अगर मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ न्यू नाम से एंड ओके करूँ, न्यू ओके, आई थिंक हमें यहाँ पर कोई एरर है। सो यहाँ पर जो हमारी प्लेलिस्ट है वो नहीं बनी। हम यहाँ पर जाएंगे एंड देन जो भी एरर्स है वो फिक्स करेंगे। फर्स्ट है हमारा लोड फेवरेट्स फ्रॉम स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड। फेवरेट्स फ्रॉम हमने वो जो फंक्शन था लोड फेवरेट्स का आई थिंक यहाँ पर ही कहीं बनाया था। ये रहा लोड फेवरेट्स फ्रॉम स्टोरेज।